अच्छा जी, कौन हमारा इंतज़ार कर रहा था और ऑफ कोर्स हुकूमत को टफ टाइम भी देना है, पीडीएम के बड़े इरादे थे। अब आफ्टर द अनाउंसमेंट कि वो मार्च जो है, जो कि इसी महीने मार्च में होनी थी, वो शायद नहीं होगी, सनाउल्लाह साहब वेट तो कर राना रहे हैं, साहब उनसे हमारा पूछते हैं कि इंतज़ार कर जनाब रहे हैं, ये उनका गुब्बारे में पर्सपेक्टिव से लेना क्या है। हम हवा निकली ही समझें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शुक्रिया राना साहब। राना साहब, जद्दोजहद करनी है तो हुकूमत को टफ टाइम देना है, जेल जाने का खतरा भी मोल लेना है, इस्तीफे देने हैं तो नवाज शरीफ पाकिस्तान आए, सब मिलकर चलेंगे, ये अब डिमांड सामने आई। कल के आम इजलास में आसिफ अली जरदारी साहब की गलत बात तो नहीं है, सच वो कहते हैं कि जी मैंने भी स्ट्रगल की है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने 12 साल जेल काटी है, आप भी वापस आए मिलके, प्रॉबली जेल जाने का इरादा है शायद। जदोजहद करने के लिए, हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए, या किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ इवन इनकलाब बर्पा करने के लिए मुल्क के अंदर होना या बाहर होना ये मानी नहीं रखता। दुनिया में बहुत सारी सियासी तहरीकें हैं जो पॉलिटिकल लीडरशिप ने मुल्क के अंदर रह के भी और बाहर रह के भी जो है उनको लीड किया है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ख़ुद भी मुल्क के अंदर रह के भी और मुल्क के बाहर रह के भी जो है वो अपनी जमात को भी और अपनी तहरीक को भी जो है वो लीड किया हुआ है। ये बात जरदारी साहब जो है उनको इल्म में है। जरदारी साहब ने ये बात नहीं की। जरदारी साहब का एक और ख़्याल था कि जेल भरो तहरीक जो है वो हमें चलानी चाहिए, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि मियाँ साहब आप भी आएँ और हम जो है वो जेल में जाएं। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम जेल में मर जाएंगे तो फिर लोग हमारे किस्से कहानियाँ पढ़ेंगे तो ऐसे तो कोई हमें याद भी नहीं करेगा। तो ये एक लाइट मूड में बात हुई थी जिसको मीडिया में अदरवाइज़ जो है वो रिफ़्लेक्ट किया गया है। पीपल्स पार्टी पीडीएम के साथ तमाम जदोजहद के जो इक़दामात हैं उनमें साथ रही है और आगे भी उसकी यकीन दहानी है कि वो शामिल रहेंगे, लेकिन वो इस्तीफ़ों के ऑप्शन के ऊपर जो है उनका मौक़िफ़ जो है वो अदरवाइज़ है। अच्छा राना साहब, कहीं से लाइट मामला बिल्कुल लाइट इसलिए भी नहीं लगा क्योंकि उसके बाद भी बड़ी चीज़ें हुई, जैसे कि मौलाना साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले गए, मरियम नवाज ने ये जरदारी साहब को ये जवाब उनकी बात पे कहा कि मुझसे बात करें, उनके आने की कोई जरूरत नहीं है, सेफ्टी की गारंटी की बात होगी। इतना लाइटली नहीं लिया, शायद आपको गलत तासुर मिल रहा है राना साहब। अब जरदारी साहब ने जो कुछ कह दिया, बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून के लिए मानना ऑब्वियसली मुश्किल है। इस सूरत में पीपल्स पार्टी के साथ आपका इत्तेहाद तो एक नुमाइशी हैसियत भी नहीं रख सकता, तो पीडीएम का जवाब क्या रह गया? अब हम तो एक्चुअली फ्यूचर ऑफ पीडीएम देख रहे हैं कि डज इट इवन एग्जिस्ट नाउ? नहीं, देखें, पीडीएम जिस दिन बनी है, पीपल्स पार्टी का तो उस दिन भी ये मौक़िफ़ था। पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ महीना पहले भी था, 2 महीने पहले भी था। लेकिन जब 9 पार्टियां जो हैं, जो अक्सरियत है, उनका एक मौक़िफ़ है, तो उसके ऊपर फिर पीपल्स पार्टी से डायलॉग होना, पीपल्स पार्टी से बात करना जो है एक जमहूरी तरीका है। तो कल सब ने जो है वो पीपल्स पार्टी को कायल करने की कोशिश की है। तो फिर पीपल्स पार्टी ने यह कहा है कि जी हमें टाइम दें, हम अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव से जो है वो ये फ़ैसला जो है वो उनके सामने लेके जाते हैं। तो पीपल्स पार्टी जो है वो इस बात पे मुत्तफ़िक़ है पीडीएम में कि ये हुकूमत जो है ये एक जाली इलेक्शन के नतीजे से ये सिलेक्टेड टोला है और ये इसके पास अवामी मैंडेट नहीं है, ये एक रिग इलेक्शन की पैदावार है और इस हुकूमत को ख़त्म होना चाहिए। मुल्क को फ्री फेयर इलेक्शन जो है वो मिलना चाहिए, सियासत में मुदाखलत जो है वो ख़त्म होनी चाहिए और इसके लिए वो जदोजहद के बाकी ज़राए के ऊपर उनका इत्तफ़ाक़ है, लेकिन इस्तीफ़ों के ऊपर उनका इत्तफ़ाक़ नहीं है। बातों पे तो शुरू से सब मुत्तफ़िक़ हैं। अब बताइएगा राना साहब, लॉन्ग मार्च का तो पता नहीं होता है या नहीं होता, नज़र आ रहा है कि मामला इस्तीफ़ों पर फंसा है। मुस्लिम लीग नून अगर इस्तीफ़ों के हक़ में हैं तो खुद फिर बिस्मिल्लाह कर लें आप लोग, पीपल्स पार्टी के लिए एक मिसाल बन जाएं। जी बिल्कुल, लॉन्ग मार्च इंशाअल्लाह ताला होगा और बड़े भरपूर तरीके से होगा। और जहाँ तक इस ऑप्शन का तल्लक है कि बाकी जमातें जो हैं वो इस्तीफ़ों के ऑप्शन को क्यों नहीं आज़माती, अगर पीपल्स पार्टी नहीं भी इसके ऊपर मुत्तफ़िक़, तो पीपल्स पार्टी का जवाब आ जाए। जवाब से पहले हम जो है वो प्री जज जो है वो नहीं करना चाहते। जब उनका जवाब आ जाएगा तो उसके बाद बाकी जमातें जो है वो बैठ के इस बात को देख लेंगी और अगर ये फ़ैसला हुआ कि पीपल्स पार्टी को छोड़ के बाकी जमातों ने इस्तीफ़े देने हैं तो PMLN जो है वो जिस बात को बिलीव करती है तो उसके ऊपर तैयार है। हमारे इस्तीफ़े जो हैं उस पर कोई हेजिटेशन नहीं है। हम जब भी पीडीएम या पार्टी क्या फैसला करेगी हम इस्तीफ़े देने को तैयार हैं।
चलें जी, लेट्स सी वो बहुत कब होता शुक्रिया है। बहुत राना शुक्रिया। साहब। बस ये है कि जब इतने वसूख के साथ कहा जाता है ना कि बिल्कुल होगा मार्च, जी और पीडीएम बिल्कुल यूनाइटेड है, बट मार्च की जो बात हो रही होती है तो क्या आपको पता है कि कितने बुरे हालात हैं कोरोना के और कोविड के, और लोग लॉकडाउन लग रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं, तो ये मार्च की जब बातें होती हैं तो थोड़ा सा इंसान खौफजदा हो जाता है और फिर सोचने में मजबूर हो जाता है कि क्या डू यू केयर, मतलब आपको I guess पता है ये तो कि बेहतरीन किसी भी जगह पे हुमा? लोगों को इकट्ठा नहीं करना। सुनहरी मौका नहीं था ये कवर शॉट मारने का कि आपसी कि- इख्तिलाफात को छुपा के इतना अच्छा मौका मिल ये रहा बताया जाता कि जनाब हम We कोरोना were के waiting कि बढ़ते आप थोड़ा सा ये भी कह दें कि कोरोना के बढ़ते भी केसेस हालात की वजह ऐसे से हैं। हमने अपने मार्च को मुलतवी Nothing like करने का that. फैसला किया है।